देखिए ई हो गया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, इसका राजधानी हो गया पर्थ, ये हो गया डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक। अब यहां पर आइएगा तो क्या है, तो क्वींसलैंड, ध्यान दीजिएगा क्वींसलैंड का राजधानी तब ब्रिस्बेन। अब आइए यहां आइएगा तो न्यू साउथ वेल्स होगा, न्यू साउथ वेल्स का राजधानी तो सिडनी। यहीं पर एक जगह है कैनबरा, और यहीं पर एक जगह है यहां विक्टोरिया, यहां पर एक जगह है विक्टोरिया, और यहां पर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स का सिडनी, कैनबरा, ये हो गया तस्मानिया, इसका हो गया होबार्ट, ठीक। अब ये विक्टोरिया हो गया, और यहां हो गया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, इसका हो गया मेलबर्न, और इसका हो गया एडिलेड। अब हमारा बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 80% जो जनसंख्या है, देखिए ये जो किनारे कभी भी देखिएगा क्रिकेट मैच होगा तो यही जगह होगा जितना जगह हम लिखे हैं, जितना जगह हम लिखे हैं, जैसे ये देखिएगा तो डार्विन में होगा, नहीं तो पर्थ में होगा, नहीं तो सिडनी में होगा, मेलबर्न में होगा, एडिलेड में होगा। एक किनारे के साइड ही ये बीच में ये प्यासे भूमि का देश ये मरुस्थल है, और इसीलिए इसको प्यासे भूमि का हम लोग देश भी कहते हैं। तो अब समझिएगा, अब इस ऑस्ट्रेलिया देश का लगभग 80% आबादी, क्या माने 80 से 85 कह लीजिए, ये साइड के एरिया में है, एक किनारे के एरिया में है। और देखिए जब ये राज्य की बात किए हम, तो यहीं पर देखिए हम बताएं कि पहले तस्मानिया और कैनबरा ये दोनों वहां का केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन कैनबरा तो है, कैनबरा आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन तस्मानिया के जगह पर वहां आ गया कौन, तो ई आ गया नॉर्दर्न टेरिटरी। कौन आ गया, तो नॉर्दर्न टेरिटरी। अब देखिए, अब कैनबरा वह ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी है और वहां का केंद्र शासित प्रदेश भी है। सबसे मजे की बात कि अगर ऑस्ट्रेलिया आप कभी घूमने के लिए जाइएगा तो मैंने इतना कि इकलौता ऐसा, जैसे भारत में देखिएगा तो भारत में यहाँ गरीब किसान के पास कितना, तो भारत में गरीब किसान के पास देखिएगा तो 10 बीघा, 5 बीघा, 20 बीघा खेत है। मैंने गांव में आप चल जाइएगा तो 2-4-5 आदमी को छोड़ के खेत सबकर इकाई अंक में आ जाएगा, दहाई में भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, और जनसंख्या इसका उतना ही है जितना रेलवे ग्रुप डी में फार्म भरा जाता है भारत में। यानी 2.8 करोड़ समथिंग के इसका जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया का, तो उतना तो फार्म भरा ही जा रहा है। 2 करोड़ ग्रुप डी में पिछले बार फार्म भरा गया था। तो कहने का मतलब कि इसका जनसंख्या कम है, यानी 1 किलोमीटर लंबा, अगर 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर अगर चौड़ा अगर हम फीता बांध दे दोनों तरफ से, चारों तरफ से, तो खाली 2 आदमी भेंट होगा। समझिए बात को, क्या किस तरीके का जनसंख्या है। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा अगर हम फीता रस्सी बांध दे तो 2 आदमी भेटाएगा। अब बिहार में अगर बांध दे फीता 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चौड़ा तो 1108 आदमी मिलेगा। अब इतने से जनसंख्या का अंदाजा लगाइए आप, इतना ही से जनसंख्या का अंदाजा लगाइए कि वहां पर 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा अगर हम रस्सी बांध रहे हैं तो 2 आदमी भेंट हो रहा है। और जब हम बिहार में ही देख रहे हैं तो लगभग 1108 आदमी माने 1 किलोमीटर के अंदर आपको भेंट होंगे। तो अब समझिए यही कारण है कि वहां पर, तब वहां का किसान वर्ल्ड का एकमात्र माने वहां का किसान है जिसके पास, जैसे यहाँ पर 10 बीघा 20 बीघा खेत है, वहां पर जो गरीब किसान है उसके पास भी 4,000-5,000 बीघा खेत है। गरीब के पास 4,000-5,000 बीघा
गरीब किसान के पास खेत है, इसीलिए बिहार का किसान के पास आप देखिएगा साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है। यहां के किसान के पास सीधा हेलीकॉप्टर है, सीधा हेलीकॉप्टर है। और हेलीकॉप्टर के साथ साथ अब देखिए है क्या कि जैसे अब वहां जैसे खेत करने के लिए जैसे धान पर 4% वहां भूमि योग्य कृषि है, मैंने 4% भूमि है जिस पर वो कृषि हो सकता है। अभी बताया ना कि मरुस्थल है, लेकिन वो लोग तो अब जिसका 4005 बीघा, ऑस्ट्रेलिया का जब किसान सवेरे जब उठते हैं लोग तो वो यही देखते हैं कि सूरज भगवान हमारे ही मैंने खेत में आए हैं और हमारे ही खेत से चले गए। अब जिसे नजर दौड़ाएगा तो दूर तक तो उसी का खेत नजर आ रहा है, तो उसको ये लगता है कि भगवान सूर्य हमारे ही खेत से उदय हो रहे हैं, हमारे ही खेत से अस्त हो रहे हैं। तो देखिए जब ये हो गया तो वो अब जैसे भारत में जैसे बिया हुआ छिटाना रहता है तो किसान लोग छिटता है अगर 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा खेत है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर 5,000 बीघा है और वो इससे अगर खेती करेगा तो एक ओर ये भी छिटाइए रहा है, अतल एक ओर काटने का समय आ जाएगा, एक तरफ काटने का समय आ जाएगा। तो इसीलिए वहां का किसान ये ड्रोन रखा है, ड्रोन। आप लोग शादी ब्याह में ड्रोन देखे हैं ना, ड्रोन, अरे वो फोटोआ जो नहीं खिंचाता है, तो वो ड्रोन यहाँ का किसान रखा है। ड्रोन से बटन दबाएगा, सिस्टम पर बैठेगा और कंप्यूटर से बटन दबाएगा ड्रोन का कि जी ये हमारा खेत है, और बटन दबाएगा, ड्रोन जाएगा और खेती वहां सब छीट के आ जाएगा। धीरे धीरे वो चीज डेवलप हो रही है, लेकिन बिहार में समस्या क्या है कि 2 बीघा 4 बीघा ड्रोन कंफ्यूज हो जाएगा। ड्रोन अब इधर से किसान कहेगा कि जी हमारे खेत में छिड़क के आई, बटन दबाएगा, अब पता चलेगा कि गोतिया का खेत में छिट के चलाया। तो इसीलिए तो कहने का मतलब कि वहां क्या, तो ड्रोन रखा हुआ है। देखिए वहां का जनसंख्या, अभी हम बताएं कि वहां का जनसंख्या कम है, तो जब जनसंख्या वहां का कम है तो वहां का सरकार के पास समस्या रहती है कि हमारी जो जनसंख्या है उसको हम बचाएं। तो अब यहाँ जैसे देखिए सब किनारे ये सब शहर है, तो यहाँ जो बीच में लोग रह रहा है तो ये चारों तरफ भी जाएंगे हॉस्पिटल, तो ये आपको क्या, तो सबकर दूरी है। अगर मान लीजिए कि पटना है ये और ये दिल्ली हो गया, यानी 1000 किलोमीटर वहाँ अस्पताल दूर है। शहर में अगर जिसको ज्यादा तबीयत खराब हो गया उसके लिए हॉस्पिटल वहाँ दूर है, तो वहाँ का लोगों के लिए वहाँ का सरकार जो है वो ग्रामीण जैसे जो अस्पतालें हैं वहां पर हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रखा हुआ है। हेलीकॉप्टर से लेके आना है यहाँ या यहाँ इलाज करा के इनको फिर पहुंचा देना है उनको। अब हेलीकॉप्टर कैसे रखे हुए हैं थोड़ा सा देखिए, देखिए ये ड्रोन है, ये किसान का ड्रोन है। यही ड्रोन देखिए छिड़का रहा है ना, यही किसान के पास, जैसे हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में यही ड्रोन वाला घूमता है चारों तरफ पंडाल के और सबकर फोटो खींच लेता है। कोई खाना खा रहा है, कई लोग भागता है एकदम कि हमारा खाना न लोगे, कि हमारा कितना भोजन हम लिए हुए हैं। तो ये ड्रोन, और वहां पर एक किसान के पास ये ड्रोन है। ये देखिए ये हेलीकॉप्टर। अब एक ग्रामीण सेवा के लिए ये हेलीकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा देश है, कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर एक बार घूमना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए ये मरीज को ले जा रहा है, लोग बैठाएगा और उसके बाद लेके जाएगा लोग, फिर शहर से इलाज करा के इनको लेके चला आएगा। ये देखिए हेलीकॉप्टर, ये देखिए ये किसान लोग भी वहां का रखा हुआ हेलीकॉप्टर, देख रहे हैं। तो अभी हम यही चीज आपको बताएं। देखिए उसके बाद थोड़ा सा समझिए, अब जब इतना चीजें हम लोग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ कई चीजें हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से इस ऑस्ट्रेलिया का सबसे माने जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है, तो बड़ा राज्य उसका न्यू साउथ वेल्स है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा राज्य न्यू साउथ वेल्स है। और छोटा राज्य पूछ देगा माने बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से न्यू साउथ वेल्स, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तो आपको नजर आइए रहा है इसके इधर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो लोग आपको क्या, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया।
और छोटा पूछेगा तो ये तस्मानिया, छोटा पूछेगा तो तस्मानिया। अगर अब पूछ देगा कि जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर बताइए, तो जनसंख्या फिर सबसे ज्यादा न्यू साउथ वेल्स राज्य में है। और अगर शहर पूछ देगा कि किस शहर में ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है, तो वो जगह हो जाएगा सिडनी, जो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत? इस समानता अभी परिचय हम दे रहे हैं, बस समझते जाइए। अब दो तीन बातें समझिए कि ये ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ इधर पानी बने है, और ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये दोनों तरफ महासागर से घिरा हुआ है। कौन कौन? तो इधर से प्रशांत महासागर है और इधर हिंद महासागर है। इसीलिए इसको ये कहा जाता है द्वीपीय देश, यानी चारों तरफ ये जल से घिरा हुआ है। समझ गए इतना बात? अब आइए कुछ बेसिक चीज देखिए। ऑस्ट्रेलिया तो इतना बढ़िया जगह है कि कभी मौका मिले वहां घूमने के लिए तो एक नंबर का जगह है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया जो है महादेश के साथ साथ देश है। महादेश के साथ साथ देश है। उसके बाद ये प्रशांत और हिंद महासागर से घिरा हुआ, हिंद महासागर के बीच में है। इसीलिए बीच में है, इसीलिए इसको द्वीपीय देश कहते हैं। इसे द्वीपीय देश कहते हैं। उसके बाद इसे प्यासे भूमि का देश कहते हैं। अभी हम बताएं कि यह मरुस्थल है। प्यासे भूमि का देश कहते हैं। उसके बाद कृषि योग्य भूमि यहां सिर्फ 4% है। टोटल का 4% पर ही खेती होती है। इतना बात समझ गए? उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो क्या क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से एक बड़ा और एक छोटा, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अगर छोटा राज्य पूछेगा तो ये हो जाएगा क्या? तो बड़ा में तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और छोटा में तस्मानिया। इतना बात समझिएगा पहले। अब आइए थोड़ा सा, अब यहां अब जनसंख्या के आधार पर पूछ देगा, तो जनसंख्या के आधार पर बड़ा छोटा में कौन कौन हो जाएगा? तो राज्य पूछेगा तो न्यू साउथ वेल्स, और शहर पूछ देगा शहर, तो ये शहर हो जाएगा सिडनी। इतना बात पहले ध्यान दीजिए, हमारे एकदम कीवर्ड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए एक जगह समेटे हैं एकदम ही। हम बता दिए थे लेकिन एक बार पुनः हम सोचे कि लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश के साथ साथ देश है, ये आप समझ गए, और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, और इसीलिए इसे द्वीपीय देश कहते हैं, यानी चारों तरफ जल से घिरा है। चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय देश कहते हैं। ये मरुस्थल यहाँ है, इसीलिए इसको प्यासे भूमि का भी देश कहते हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्यासे भूमि का देश कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक कहने के बाद कि कृषि योग्य भूमि, जब कहिए दिए कि प्यासे भूमि का देश है, 5,000 बीघा खेत जरूर है गरीब किसान के पास, लेकिन जो अनाज यहाँ 10 बीघा में अपना ले रहा है किसान, वहां 4,000 बीघा में अपनाएगा, मैंने उसको उत्पादन करेगा। इसीलिए वहां पशुपालन का दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाता है। एक मेरिनो किस्म की वहां भेड़ पाई जाती हैं, ये भेड़, और भेड़ के स्थान पर ये दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, और पहला अगर पूछेगा तो चीन है। जो भेड़ का पालन जो है उसमें दूसरा स्थान यही ऑस्ट्रेलिया रखता है, और पहला स्थान ये चीन रखता है। ये आप लोग समझ गए। उसके बाद अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा
कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य हमको बताइए, तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। अगर छोटा राज्य बताइए तो ये तस्मानिया। समझ गए? अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो ये हमारा न्यू साउथ वेल्स राज्य हो जाएगा। शहर अगर पूछेगा, शहर जनसंख्या सबसे ज्यादा, तो यही हमारा सिडनी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही हमारा सिडनी हो जाएगा। और ये हमारा प्यासे भूमि का देश है, सब आप देख लिए। उसके बाद अब छोटा सा चीज हमारे साथ और समझिए कि जब इतना चीज आप समझ गए, ये वन लाइनर क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट कोड में याद करिएगा और इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए, यहां देख लीजिए। और एक बात और कि मकर रेखा यहां से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा ही गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से। ठीक, अब देखिए यही हम बताए थे आपको। देखिए यही भारत के ठीक नीचे से एक रेखा यहां गुजर रही है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, और एक भारत के बीचों बीच से गुजर रही हैं। देखिए, तो जब तीनों गुजर रही हैं तो देखिए यही है हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश विषुवतीय रेखा, और ये है मकर रेखा, मकर नहीं कर्क रेखा। ये हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, और ये हो गया मकर रेखा। तो ये गुजर रही है कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया से। ये गुजर रही है हमारे भारत के ठीक नीचे से, और ये लेकिन यही बंटवारा करती हैं नीचे और ऊपर का। नीचे ऊपर का क्या बंटवारा करती हैं? तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध।